2024 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है और 14 सीटें कोल्हान की पिछली बार भाजपा नहीं जीत पाई थी, इनमें से एक भी सीट, और इस बार लगातार भाजपा दावा कर रही है कि 14 की 14 सीटें भाजपा जीतेगी। और ये सुगबुगाहट है कि इस बार कई ऐसे दिग्गज है जिनकी वापसी एक बार फिर भाजपा में होगी। अभी इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं, क्या चल रहा है, सुगबुगाहट क्या है, किन दिग्गजों की वापसी हो सकती है। अभी हमारे साथ न्यूज़ टेल के संपादक कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं, इनसे सीधा समझते हैं सर, किनकी किनकी वापसी होगी, क्या खबर है, और क्या 2024 में दावे जो बीजेपी कर रही है उसके लिए तैयारी कैसी है वो बताइए। देखिए 2024 अभी नज़दीक है और इसको लेकर के बीजेपी कितनी तैयार है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो बाबूलाल मरांडी को दे दिया गया। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से रहे हैं। हालांकि बीच में उनका विवाद हो गया था तो उन्होंने हटकर अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन फिर से पुनः उनकी वापसी हुई है भाजपा में। और चूंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर के भाजपा अपनी तैयारियों में जुटा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि जितने भी पुराने दिग्गज थे, सबसे बाबूलाल मरांडी जाके संपर्क कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और कहीं न कहीं उन्हें फिर से भाजपा में आने का न्योता देते दिख रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब चाईबासा वो आए थे तो उन्होंने गीता कोड़ा और मधु कोड़ा से मुलाकात की थी। मधु कोड़ा रह चुके हैं भाजपा में। एक बार भाजपा के जब 2000 का चुनाव जीती थी भाजपा, उस समय मधु कोड़ा भाजपा में थे और उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान भी मिला था। बाद में उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया अपनी सीट से, जो उनका जगन्नाथपुर का सीट है, तो उन्होंने फिर निर्दलीय खड़े होकर चुनाव लड़ा था वहाँ पे और जीत हासिल की थी। और उसके बाद एक इतिहास रचा था। वो इतिहास ये था कि पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री कोई बना था अब तक के राजनीतिक इतिहास में। कोई निर्दलीय मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं बन पाया था। तो कहीं न कहीं उस क्षेत्र में जो है मधु कोड़ा का दबदबा है, अपनी पैठ है वहाँ के जनता के बीच, मतदाताओं के बीच, और इसका जो है फ़ायदा इस बार भाजपा लेना चाहती है। क्योंकि कोल्हान की अगर सिर्फ बात करें हम लोग तो पूरे 14 की 14 सीटों में उन्हें मुँह की खानी पड़ी थी। और इससे पहले का चुनाव या थोड़ा-सा पहले चले जाएँ तो कोल्हान की ज़्यादातर सीटों पे भाजपा जीत हासिल करती थी। अगर सिर्फ एक सीट छोड़ दें सरायकेला की, जो चंपाई सोरेन जहाँ से अजय जीतते आए हैं, अगर उस सीट को छोड़ दें तो बाकी सारी सीटों पे भाजपा का कब्जा था। लेकिन पिछले चुनाव में स्थिति ये हो गई कि जो मुख्य शहर की जो सीटें हैं पूर्वी और पश्चिमी, वहाँ से भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। बाकी सारी विधानसभा सीटों की तो छोड़ दीजिए। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर के मंथन हुआ होगा भाजपा में। बाबूलाल मरांडी फिर से आए हैं और अपना जो पुराना सर्किल है उनका, पुराने लोगों का जो एक ज़माना था भाजपा में, जब भाजपा का दबदबा हुआ करता था राजनीति में और कई ऐसे दिग्गज थे जो अपनी सीट पर जिन्होंने जीत हासिल की थी, उन सारे लोगों को भाजपा में लाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। चाहे वो मधु कोड़ा हो, गीता कोड़ा हो, अरविंद सिंह जो ईचागढ़ से विधायक रहे थे, वो बाबूलाल मरांडी के साथ झारखंड विकास मोर्चा में भी काफ़ी समय तक रहे। तो कहीं न कहीं से ये सारे नाम हैं और एक बड़ा नाम ये भी आ रहा है, हालाँकि ये पुष्टि नहीं हो पा रही है, सरयू राय का नाम आ रहा है कि फिर से वो भाजपा में आ सकते हैं। क्योंकि जब रघुबर दास को राज्यपाल बनाया गया, तो कहीं न कहीं पार्टी की ओर से उन्हें दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि एक संवैधानिक पद होता है, आप राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो सकते हैं। ऐसे में अब जो है सरयू राय के लिए रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि उनका जो मतभेद था वो रघुबर दास से था, तो रघुबर दास तो अब पार्टी में रहे नहीं। तो कहीं न कहीं ये भी प्रयास होगा कि सरयू राय को फिर से पार्टी में लाया जाए और कोल्हान की जो पूरी 14 की 14 सीटें हैं, उन सीटों को फिर से मजबूत किया जाए, उन सीटों को जीता जाए। क्योंकि पूरे झारखंड की राजनीति की अगर बात करें तो कोल्हान की ये 14 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि 3-3 मुख्यमंत्री इसी कोल्हान की सीट से राज्य को मिला है। चाहे वो मधु कोड़ा हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो या रघुबर रघुबर दास हो। तो कहीं न कहीं ये राजनीति यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण होती है और भाजपा जो है इसको लेकर के अपनी तैयारियों में जुटा है, रिसर्च चल रहा है, सारी चीज़ चल रही है कि कौन से सीट पे कौन से उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, ताकि हमारी ये जो 14 की 14 सीटें हैं, उन सीटों पर हम फिर से बढ़त बनाएँ, सीटों को जीत पाएँ। एक और नाम है जो चर्चाओं में है, अमरप्रीत सिंह काले का नाम।
उनको लेकर क्या आपको लगता है कि क्या है? देखिए, अब काले जब हमने भी काले जी का इंटरव्यू किया था, तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। उनका भी विवाद इसी कारण से हुआ था कि उन पे आरोप लगा था कि इलेक्शन के दौरान उन्होंने रघुबर दास का समर्थन ना करके सरयू राय का समर्थन किया था। सरयू राय के साथ उनके पुराने बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो ये एक विवाद की वजह बनी थी। चूंकि अब जो है रघुबर दास तो पार्टी में है नहीं, और हमने भी जब उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, और दूसरी बात, मैंने कभी अपने आप को भाजपा से अलग माना ही नहीं। तो वो भाजपा में अपने आप को मानते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मान रहा है तो उसको पार्टी में लाने के लिए या करने के लिए बहुत ज्यादा मान मनोबल की जरूरत नहीं है। अच्छे नेता हैं, राजनीतिक समझ अच्छी है, पैठ है लोगों में, तो कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा भाजपा उठाना चाहेगी आने वाले चुनाव में, क्योंकि अनुभवी लोगों की जो टीम, पुरानी टीम है, उस टीम को एकत्रित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाएगा कि जब ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो भाजपा और मजबूत होती दिख रही है, खास करके कोल्हान की इन 14 सीटों पे। कोल्हान की कई सीट ऐसे भी हैं जो एक सीट है लेकिन दावेदार कई हैं, नाम कई हैं। हाँ, कई सीटों पे दावेदार कई हैं, और अब जैसा कि रघुबर दास जी को राज्यपाल बनाया गया है, तो ये सीट जो है उनका जो स्थान था, ऐसा कहा जा रहा था कि इस सीट पे फिर से पार्टी उनको मौका देगी, चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थितियां अब बिल्कुल वो वहां से तो खत्म हो गई हैं। तो अब पूर्वी सीट पे कई नाम सामने आने की संभावना दिख रही है। चर्चा का विषय ये भी है, हम कहें तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरयू राय पार्टी में आ जाएंगे और सरयू राय वहां से चुनाव लड़ेंगे। अभय सिंह को पार्टी मौका दे सकती है, अमरप्रीत काले एक चेहरा हो सकते हैं। सब अपने अपने स्तर से अपनी अपनी राजनीति सारे लोग कर रहे हैं, फील्डिंग की तैयारी हो रही है। सारे लोगों का पोस्ट आप देखें, पेज देखें, कि इन्होंने पूर्वी के नाम से पोस्ट ही बना रखा हुआ है, कि कोई कोई अलग अलग गतिविधियों में सम्मिलित हो रहा है। तो 2024 जो है, 2024 की तैयारी सारे नेता अपने अपने स्तर से कर रहे हैं, यह आपको दिख भी जाएगा। लेकिन दावेदार फिर से बहुत ज्यादा हो चल रहे हैं पार्टी में, और ऐसे में निर्णय लेना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि सीट किसी एक को देना है आपको। चेहरे आपके पास कई होते जा रहे हैं, तो ये उनको कैसे टिकट दे पार्टी, उनका क्या आधार हो, बहुत सारी चीजें होंगी। बहुत सारी चीजें तय होने के बाद स्पष्ट होगा टिकट किसी एक को मिलना है। और सबसे ज्यादा जो माथा पे चिक पच्ची करनी पड़ेगी बाबूलाल मरांडी को, या जब टिकट का वितरण होगा तो केंद्रीय कमेटी को और प्रदेश कमेटी को मिलकर, ये पूर्वी पश्चिम की जो सीट है उसमें कई दावेदार हैं, किनको मौका दें किनको नहीं दें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। जी हाँ, तो पूर्वी और पश्चिम ये दो बेहद महत्वपूर्ण सीटें, और इसको लेकर माथापच्ची करनी पड़ेगी भाजपा को, क्योंकि एक सीट है, नाम कई हैं और सभी बड़े नाम है भाजपा के, और चर्चाओं का बाजार गर्म है। सुगबुगाहट है कि कई ऐसे नेता हैं जिनकी वापसी फिर से भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है। उसी को लेकर हमने आज समझने का प्रयास किया और आप तक हमने ये एनालिसिस लाने की कोशिश की है। ऐसे आगे जितने भी अपडेट्स हम तक आएंगे और एनालिसिस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और इस पूरी राजनीति का आप पूरा कवरेज और एनालिसिस हमारे साथ देखते रहें। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।